Hey guys, welcome to Beautiful Explain, Miss Crow with Mr. Lizard एपिसोड 4। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आंटी की तबीयत खराब हो जाती है और इसलिए जेंगयांग उसे हॉस्पिटल में देखने आती है। उसके साथ जू भी होता है। फिर उसे देखने के बाद दोनों जेंगयांग और जू घर चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेई जेंगयांग के घर पे है और बहुत गहरी नींद में सोई हुई है बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा काम किया है आज। तभी एक बदबू आती है जलने की। ग्रैंडमा किचन में काम कर रही थी, उन्हें कुछ चाहिए था और पूरा किचन जल जाता है। उसके बाद मकान मालिक आता है और चिल्लाने लगता है। तभी जेंगयांग और जू भी घर पे आते हैं और ये देख जेंगयांग ग्रैंडमा को गले से लगा लेती है। तभी ग्रैंडमा रोने लगती है और कहती है कि तुम इतनी मेहनत से पैसा कमाती हो और मेरी वजह से पैसे खर्च हो जाते हैं। और उसके बाद मकान मालिक चिल्लाने लगता है। तभी जू कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बोलो, मैं देता हूँ। और फिर जेंगयांग इस मामले को संभाल लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुजुएन वो पेपर देख रहा है जो जेंगयांग ने उसे दिया था और उसे उसकी याद आ जाती है और उसके बाद वो एक्सरसाइज करने जाता है। फिर तभी चैंग पार्टी में था और गुचुएन की जो वॉच है वो चैंग के मोबाइल से कनेक्टेड है। सो उसे नोटिफिकेशन आती है कि गुचुएन की हार्ट रेट जो है वो बढ़ती जा रही है। देन वो कॉल करता है गुचुएन को कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तुम्हारी हार्ट रेट यहाँ पे बढ़ रही है। तभी गुचुएन बताता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा था। तो चैंगरिन कहता है प्लीज़ भगवान के लिए एक्सरसाइज मत करो। फिर गुचुएन कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जू जो है वो जेंगयांग को उसके पुराने घर ले आता है। जेंगयांग को जब जू घर दिखा रहा था तभी वहाँ पे एक फ़ोटो उन्हें दिख जाती है। तभी जेंगयांग उससे पूछती है कि तुम इस फ़ोटो को नहीं देखना चाहते थे ना। और वो फ़ोटो में वो और उसके पापा होते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जेंगयांग आंटी से मिलने जाती है खाना लेके। तब वो बताती कि उसके बॉस ने उसकी कितनी हेल्प की। तो आंटी पूछती है क्या उनकी गर्लफ्रेंड है। तब जेंगयांग आप कुछ भी बोल रहे हो ऐसे कह के वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चैंग रिन अपने पापा से मिलने आता है। वो कहता है कि मैं आ गया। उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो बेड पे थे। तब उसके पापा कहते हैं कि तुम हमारे साथ घर में क्यों नहीं रहते इसी। मुझे पता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो, पर अगर क्या हुआ मैं मर गया और फिर हमारी कंपनी का क्या होगा। उनके रिप्लाई में चैंगरिन कहता है कि आपके पास आपका दूसरा बेटा भी है, आप उसे क्यों काउंट नहीं करते। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेंगयांग गाड़ी लेके वेट कर रही है मिस्टर गू का। तभी मिस्टर गू से देख पूछते हैं कि क्या तुम्हारी ग्रैंडमा अभी भी हॉस्पिटल में है। तो वो कहती है कि नहीं, अब वो घर आ चुकी है। फिर जेंगयांग मिस्टर गू को ड्राइव करके लेके जा रही थी। तभी जेंगयांग मिस्टर गू को फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के लिए थैंक यू बोलती है। और फिर यहाँ पे मिस्टर गू उनसे पूछते हैं कि तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी। फिर जेंगयांग बताती है कि उनकी ग्रैंडमा हमेशा बीमार रहती है, इसी के कारण उससे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी ताकि वो अपनी ग्रैंडमा के साथ रह सके और उनकी केयर कर सके। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर जेंगयांग कहती है कि आपको अपने फेस पे स्माइल रखनी चाहिए। आपका फेस ना हमेशा विदाउट एक्सप्रेशन ही होता है, एकदम स्ट्रेट फेस। फिर मिस्टर गू कहते हैं कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है इससे। जेंगयांग कहती है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है भले आप अपने चेहरे पे स्माइल ना रखें बट आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और आपको पता है जब मैंने
के बारे में मेरी आंटी को बताया, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आपको थैंक्स बोलने के लिए। और वो मुझे पूछ रही थी कि आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, आपकी एज क्या है। आपको पता है, इफ़ आपको ना कोई भी लड़की चाहिए होगी ना, आप मुझे बता दीजिए आपको कैसे लड़की चाहिए। मेरी आंटी ना सबको जानती है कम्युनिटी में। ये सुन मिस्टर गू को हंसी आ जाती है और चेंगयांग कहती है, देखा मैंने आपके चेहरे पे हंसी ला ही दी। नेक्स्ट सीन में जू चेंगरिन के पापा के घर पे पहुंचता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जू और चेंगरिन दोनों भाई है, सौतेले। फिर चेंगरिन कहता है कि अब आपका अच्छा बेटा आ गया है, तो मैं यहाँ पे दोनों के बीच नहीं आना चाहता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर चेंगरिन गाड़ी लेके निकल जाता है और उसे याद आता है कि जब वो 18 साल का था तब पापा टेंगजू को लेके आए थे। उसके बाद मैनेजर देखता है कि एक एम्प्लॉय ड्यूरिंग द वर्क चिप्स खा रहा है, वो आराम से घूम रहा है। तो वो उस एम्प्लॉय के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हें मैंने कुछ काम दिया था। तब वो बताती है कि उसका काम चेंगयांग कर रही है। और उसके बाद मैनेजर और मिस सुई दोनों को चेंगयांग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसे बुलाते हैं। तब दोनों झगड़ा करने लगते हैं कि अभी वो मेरे साथ काम करेगी, मेरे साथ काम करेगी। तब चेंगयांग कहती है कि मैं ओवर टाइम कर दूंगी, आप दोनों मुझे अपना अपना काम बता दीजिए। फिर चेंगयांग मिसुई के पास जाके उन्हें थैंक यू और एक गिफ्ट देती है कि आपने मेरी मदद की करके। दैन मिसुई कहती है कि ये गिफ्ट मैं मिस्टर गू को देना चाहिए था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर चेंगयांग कैसे भी करके मिसुई को गिफ्ट के लिए मना लेती है और फिर उसे पता चलता है कि प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला गया है। फिर वो मिस्टर गू के पास जाती है डॉक्यूमेंट साइन करवाने कुछ, तभी वो उन्हें सॉरी बोलती है और कहती है कि मेरी वजह से आपका वो प्रोजेक्ट चला गया। तब मिस्टर गू कहते हैं कि तुम डिज़ाइनर नहीं हो तो तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, वैसे तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या। तब चेंगयांग अपने आइडियाज़ बताती है जो मिस्टर गू को बहुत अच्छे लगते हैं। फिर लेट नाइट हो जाती है और चेंगयांग काम करते करते लैपटॉप पे वहीं पे सो जाती है। फिर मिस्टर गू निकल रहे थे तभी चेंगयांग उठती है। फिर क्योंकि लेट हो गया था इसलिए मिस्टर गू चेंगयांग को कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। फिर वो लोग एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो लोग फिशिंग रोप पानी में डाल देते हैं। एंड देन चेंगयांग कहती है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। तब मिस्टर गू कहते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती पर हम उसे महसूस कर सकते हैं। फिर चेंगयांग अपने बचपन के चीज़ें स्टोरीज बताने लगती है। एंड देन मिस्टर गू कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें चुप रहना चाहिए। तब चेंगयांग कहती है कि अगर मैं चुप रहूँगी तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा। तब मिस्टर गू उसे कहते हैं कि एक डिज़ाइनर के लिए चुप रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अकेले में ही अपना काम करता है और चुप रह के वो दूसरे के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकता है, इसलिए चुप रहना सीखो। फिर मिस्टर गू के फिशिंग रॉक पे एक मछली आती है। देन उन लोग वो पकड़ रहे थे, पकड़ने के चक्कर में दोनों के हाथ टकरा जाते हैं और मिस्टर गू चेंगयांग की आँख में देख रहे थे तो चेंगयांग कहती है कि आप मेरी आँखों में देख रहे हो। फिर वो लोग बहुत सारी मछली पकड़ते हैं एंड देन वहाँ से चले जाते। फिर वो चेंगयांग और मिस्टर गू उसे कार की डिक्की में डाल रहे थे। तब चेंगयांग को मिस्टर गू कहते हैं कि एक काम करो, तुम इसे लेके जाओ, तुम्हारी आंटी की तबीयत ख़राब है ना और ये तुम्हारा ओवर टाइम का पे है। तो चेंगयांग शॉक हो जाती है और कहती है कि अगर मैं ये मछली खा लूँगी तो मेरे गले में कांटे अटक जाएंगे ना, वैसे मैं प्रिफर करती हूँ पैसा ओवर टाइम के लिए, ये सब चीज़ें मैं खाती नहीं ना इसलिए। एंड देन मिस्टर गू कहते हैं कि मेरे मेन्यू में तो कल फिश ऐसा कुछ है ही नहीं, तुम इसे लेके जाओ। और मिस्टर गू कहते हैं कि तुमने ओवर टाइम किया इसलिए काम करो कि कल सुबह तुम मुझे लेने नहीं आओ। एंड देन
चेंगयांग घर पे पहुंच जाती है। मिस वेई एंड चेंगयांग साथ में डिनर करते हैं और तब वो बताती है कि ये फिश जो है उसे मिस्टर गू ने दी थी। तब वेई कहती है कि लगता है मिस्टर गू बहुत अच्छे इंसान है। एंड फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जब चैंगरीन मिस्टर गू को लेने जाता है। जब वो ड्राइव कर रहा था तब वो कहता है कि लगता है तुमने तुम्हारी असिस्टेंट को चिल्ला दिया इसलिए वो नहीं आई। तब मिस्टर गू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसे कहा था कि तुम जॉब मीन्स मॉर्निंग में मुझे लेने मत आना। तब चैंगरीन कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं हो रहे हो। मिस्टर गू चुएन कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तब चैंगरीन कहता है वैसे तुम्हें अपने फेस पे स्माइल रखनी चाहिए, तुम्हारा फेस हमेशा विदाउट एक्सप्रेशन ही रहता है, एकदम स्ट्रेट फेस। तब गुचुएन कहते हैं कि सब मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब चैंगरीन कहता है कि और किसने बोला ये। तो गुचुएन कहता है कि चेंगयांग ने भी यही कहा। तब चैंगरीन कहता है अरे ये लड़की तो मुझे शॉक पे शॉक दे रही है, सरप्राइजेस दे रही है। एंड देन बातों ही बातों में वो दोनों कंपनी पहुंच जाते हैं और उसके बाद मिस्टर गू और चैंगरीन कंपनी पहुंच जाते हैं और उसी वक्त चेंगयांग को जू भी छोड़ने आता है। तब चैंगरीन मिस्टर गू को बताता है कि ये जो जू है वो इनके पापा का सबसे गुड वाला बच्चा है। फिर चैंगरीन कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रही ये दुनिया इतनी छोटी है, क्या फिर तुमने हमारी कंपनी में एक स्पाई को भेजा है। तब चेंगयांग कहती है मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। जू कहता है मैं तो खाली चेंगयांग को छोड़ने आया था। तब मिस्टर गू कहते हैं कि ये हमारे कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है, हमारे एम्प्लॉय को कोई भी छोड़ने नहीं आ सकता जिसे वो जानती हो एम्प्लॉय को छोड़ के। फिर चेंगयांग कहती है ऐसे कोई भी रूल के बारे में मैंने नहीं सुना। फिर मिस्टर गू चैंगरीन के से कहते कि ऐसा कोई रूल नहीं है। तब चैंगरीन कहते बिल्कुल है। तब मिस्टर गू कहते देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बताया है कि ऐसे रूल है, मीन्स रूल है। फिर चेंगयांग कहती है कि मैं जाती हूँ। तब जू कहता है कि जब तुम्हारा काम हो जाएगा तब तुम मुझे बता देना कि तो तभी मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। और ये देख मिस्टर गू और चैंगरीन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मिस्टर गू कहता है कि हमारे कंपनी में एक रूल है कि ड्यूरिंग वर्क टाइम कोई भी एम्प्लॉय किसी भी इररिलेवेंट लोगों से बात नहीं करता। तब चेंगयांग कहती इररिलेवेंट मतलब अब क्या कहना चाहते हैं। तब मिस्टर गू कहते हैं ऐसा इंसान जो हमारा एम्प्लॉय नहीं है। एंड देन चैंगरीन कहता है हाँ अगर वो सिंगल हो, लड़का हो, स्टॉल हो और एक विंटर कोट तो बिल्कुल भी पहना नहीं होना चाहिए, प्लस उसकी हेयर स्टाइल भी नहीं होनी चाहिए। और ये सारी बात पे मिस्टर गू हा 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 कहते हैं। और उसके बाद मिस्टर गू चैंगरीन को कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। चैंगरीन कहता है हाँ ज़्यादा तो हो गया है। और उसके बाद चेंगयांग कहती है कि हमें काम पे जाना चाहिए, हमें लेट हो रहा है। तभी चैंगरीन कहता है कि हम चारों में से यहाँ पे सैलरी खाली तुम्हें मिलती है, हमें नहीं। तब चेंगयांग अपने काम पे चली जाती है और देन जू भी चला जाता है। और उसके बाद लंच टाइम पे चेंगयांग मिस्टर गू के लिए फिश वाली कढ़ी लेके आती है और उन्हें देती है और वो उसे टेस्ट कर कहते हैं कि इतनी बुरी भी नहीं है। और उसके बाद चेंगयांग और मिस्टर गू मिस्टर क्विन वाली मीटिंग में फिर से जाते हैं, उन्हें पर्सनली मीटिंग करने। एंड देन वो अपना आइडिया बताते हैं जो चेंगयांग ने उन्हें दिया होता है एंड उन्हें ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। और इसी तरह हमारा एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।